हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडुरुद्रम सक्सेस क्लासेस। और मैं रोहित कुमार आपको पढ़ाने वाला हूं जावा प्रोग्रामिंग। जैसे कि आपको सब कुछ पता ही है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूं। ये है जावा प्रोग्रामिंग यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर आप देख ही चुके हो, अगर नहीं देखा तो लेक्चर नंबर आप 1 देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक है, आज के टॉपिक क्या होने वाले हमारे जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर एंड कंपाइलेशन की, यानी कि उसका फाइल स्ट्रक्चर कैसे होगा और कंपाइल कैसे होता है एक जावा का प्रोग्राम। एंड पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, कुछ जावा के फंडामेंटल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ठीक है, पहला क्या है, जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। बेटा बहुत ध्यान से सुनना है, जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। ए जावा सोर्स, ओके कलर चेंज कर लेते हैं, हम कलर नहीं चेंज किया था अभी। ओके, ए जावा सोर्स फाइल हैज द एक्सटेंशन। जावा फाइल आप जब भी कोई बनाओगे तो उसका एक्सटेंशन क्या बनाओगे, डॉट जावा। जैसे कि अभी आप HTML का बनाते हो डॉट HTML, और CSS का बनाते हो डॉट CSS, जावास्क्रिप्ट का बनाते हो डॉट JS। उसी के तरीके से अगर आपको जावा का कोई प्रोग्राम बना रहे हो, उसको सेव करोगे तो क्या नाम रखना पड़ेगा, एक्सटेंशन डॉट जावा। ओके, पहला पॉइंट यही है कि ये जावा सोर्स फाइल हैज द एक्सटेंशन डॉट जावा। उसका एक्सटेंशन क्या होगा बेटा, जावा। ओके, एंड जनरली फॉलो देयर दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। पहला क्या आता है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब जरूरी नहीं कि ये चीज आप करो या ना करो। ओके, दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा जिसमें एक जावा का प्रोग्राम एक सिंपली रन करके दिखा दूंगा। यहां से आगे जो भी मैं कोड कराऊंगा आपको, तो आपको वो वहां पर रन करके देखने हैं। ओके, मैं यहाँ पर रन करके दिखाना बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग दूंगा। प्रोग्रामिंग आपको जो जैसे कि मैं रन करना बताऊंगा, वहां पर वो टाइप करना है और उसको रन करना है। जब आप रन करोगे, मान लो आपको कोई एरर मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए एरर का और आप मुझे सेंड कर दोगे। मैं आपको नंबर आपका बता दूंगा। ओके, मैं आपका नंबर अपना लिख दूं यहाँ पर, सॉरी नंबर नहीं लिख सकते। ठीक है, मैं सर से एक बार बात कर करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये चीजें आपको बता दूंगा कि मैं अपना नंबर लिख सकता हूं या नहीं। ओके, ठीक है। पैकेज स्टेटमेंट ऑप्शनल क्या होगा, पैकेज बनाने के लिए, अगर पैकेज क्या काम होता है, यानी कि जैसे कि आपने कुछ बना करके रख लिया, ठीक है, उसको आप बार बार यूज करना चाहते हो तो उसको आप पैकेज के अंदर रख लेते हो। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आप कर रहे हो ही। समझे बात को, पैकेज स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको कोई चीज बार बार यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लिया आपको बार बार यूज करना, तो बार बार उसको बनाओगे नहीं ना। जब उसको बार बार अगर आप बनाने बैठे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा बेटा, और ये एक प्रोग्रामर के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं, उस पैकेज के ही अंदर पूरी प्रोग्रामिंग करके रख लेते हैं। जब जब हमें जरूरत पड़ेगी, जरूरत होगी, उसकी नीड होगी, तभी तभी उसको यूज कर लेंगे। ओके, वही चीजें पैकेज स्टेटमेंट। उसको बनाने के लिए पैकेज का नाम एग्जाम्पल या माई डॉट ऐप। ठीक है, देखो, मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इफ प्रेजेंट। पहली स्टेटमेंट प्रेजेंट होनी चाहिए। ग्रुप रिलेटेड क्लासेस एंड अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट ना, नेम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है। फिर क्या, ए फाइल कैन हैव ओनली वन पैकेज स्टेटमेंट। एक फाइल एक ही पैकेज स्टेटमेंट को स्टोर कर सकती है। ठीक है, ये जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर है। फिर बात आती है दूसरा, पॉइंट नंबर 2, इंपोर्ट पैकेज। अभी तक तो जैसे कि हमने अभी बताया था कि इंपोर्ट करने पड़ेंगे। जब आपने कोई पैकेज बनाया, उस पैकेज को आप कैसे यूज कर सकते हो, इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप एक फाइल में इंपोर्ट कर लो, 2 फाइल में इंपोर्ट कर लो, 3 फाइल में इंपोर्ट कर लो, जितने मर्जी उतनी फाइल में आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, देखो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। यूटिल नाम की क्लास है, ठीक है, यूटिल नाम की एक क्लास है, उसके अंदर से स्कैनर को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर एक ही मेथड लाना चाहते हो, आप यूटिल क्लास के अंदर सिर्फ स्कैनर लाना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। सिर्फ एक आएगा, यूटिल क्लास का क्या आया, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मेथड आया। कौन सा मेथड आया, स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्लास, सॉरी मेथड बोल दिया मैंने। ठीक है, यूटिल पैकेज के अंदर का स्कैनर क्लास आई, ओनली क्या है, स्कैनर क्लास। अब क्या है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, फिर क्या लिखा है, एस्ट्रिक या स्टार बोल दो इसको, हमारी प्रोग्रामिंग भाषा में क्या बोला जाता है, ऑल।
बात समझ में आई? जब आप कोई भी पैकेज से आपको क्लास इंपोर्ट करनी है तो आप क्या करोगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट ऑल यानी कि स्टार, तो उसके अंदर की यूटिल क्लास के अंदर की पैकेज के अंदर की जितनी भी क्लासेस होंगी वो सब इंपोर्ट हो जाएगी। बात समझ में? क्या ये बेस्ट तरीका है? ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं क्या ये बेस्ट तरीका है या नहीं है? ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये वाला बेस्ट तरीका है नीचे वाला, तो आप गलत हो। ठीक है, ये बेस्ट तरीका नहीं होता। अगर आप एक बिगिनर फेस में है तो आप कह सकते हो कि ये सही तरीका है, वरना ये सही तरीका नहीं कह सकते हो। ये सही तरीका है। हाँ, अगर आपको यूटिल पैकेज में से, ठीक है, आपको स्कैनर लाना है तो आप सिर्फ स्कैनर लेके आओगे। ठीक है, यहां पर यूटिल के अंदर जो चीजें और भी बनी हुई है, अनाप शनाप अन्ना बन्ना टन्ना, सब आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ गए सब? तो अगर सब आ गए तो क्या हमारे प्रोग्राम पर लोड पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हैवी होगा या नहीं होगा? तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा। हमें बनाना है लाइट, क्योंकि लाइट बनेगा तभी जाकर के वो स्मूथली वर्क करेगा, वरना उसको लोड होने में टाइम लगेगा। तो बात समझ में आए? ये क्यों नहीं बेस्ट और ये क्यों बेस्ट है? उसमें सिर्फ स्कैनर की जरूरत थी, स्कैनर आया। मान लो आपके पास इतनी जगह है, आप एक को बुलाना चाहते हो तो आपने यहां फिट कर लिया, अब आपने ऑल बुला लिया, उसी की पूरी टीम बुला ली, क्या पता इससे भी ज्यादा हैवी हो जाए। जिस चीज की हमें जरूरत नहीं वो हमारे प्रोग्राम में आके बैठे तो क्या फायदा उसका? समझ रहे हो ना? बिगिनर फेस में यूज करते हैं इसको, लगता है कि इजी है, बट इजी नहीं है। ठीक है, वो इजी तो है पर वो सही तरीका नहीं है। बात समझ में आई होगी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो हम कौन सा यूज करेंगे मेथड? ये वाला। यूज कोई सा भी कर सकते हो, यूज करना कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें यूज ये नहीं करना ये करना है, बट कि क्या चीजें हैं कि आप कब कौन सा यूज करोगे। ठीक है, बिगिनर फेस में आपने यूज कर लिया, पर ये एक अच्छे प्रोग्रामर की क्वालिटी नहीं है कि वो ऑल करके यूज करे। किसी पैकेज में से सभी क्लासेस हमें जरूरत नहीं है, जिस क्लास की हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको ही लेकर के आएंगे। बात समझ में आई होगी? देखो, यूज टू एक्सेस क्लासेस डिफाइंड अदर पैकेज। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं हम इंपोर्ट करते हैं, जो अदर पैकेज हो गए उनके अंदर कुछ क्लासेस डिफाइन है, जैसे कि स्कैनर एक क्लास हो गई। स्कैनर क्या है? क्लास है, उसके अंदर डिफाइन है। हाँ डिफाइन है, तो उसको यूज करने के लिए इंपोर्ट मेथड, इंपोर्ट ये हम तरीका यूज करते हैं। बात समझ में आई? देखो दूसरा पढ़ते, मस्ट कम आफ्टर द पैकेज स्टेटमेंट, है ना? मस्ट कम आफ्टर द पैकेज स्टेटमेंट एंड बिफोर क्लास डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो, कैन बी स्पेसिफिक एंड वाइल्ड कार्ड। ठीक है, स्पेसिफिक एंड वाइल्ड कार्ड। स्टार से क्या हो जाएगा? ऑल, जैसे कि मैंने बताया सभी क्लासेस इंपोर्ट हो जाएगी, आप कोई सी भी क्लासेस यूज कर सकते हो। स्पेसिफिक से क्या होगा? आपने स्कैनर लिखा तो स्कैनर ही क्लास इंपोर्ट होगी। ठीक है, डन, इतनी चीजें क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो, क्लास, इंटरफेस, इनम, डेफिनेशन, रिक्वायर्ड, ये चीजें जरूरी है। अभी तक क्या था बेटा? ऑप्शनल था, नीड होगी तो यूज करेंगे, नीड नहीं होगी तो यूज नहीं करेंगे। अभी तक 2 पॉइंट पढ़े हमने, पैकेज बनाना और पैकेज इंपोर्ट करना। ठीक है, तो पैकेज बनाना भी हालांकि पढ़ता ही है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि कंपलसरी है। आप बिगिनर फेस हैं तो कंपलसरी नहीं है कि बनाना ही बनाना पड़ेगा, नहीं। इंपोर्ट करना ही करना पड़ेगा, नहीं। जरूरत है तो करेंगे, अगर हमें नीड होगी तो हम यूज करेंगे और उसको इंपोर्ट करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, क्लास, इंटरफेस, इनम, डेफिनेशन, रिक्वायर्ड। देखो ये सिंटैक्स है, इतनी चीज समझ लेना, इसके बिना तो हमें ये समझो जावा में प्रोग्राम ही नहीं कर सकते, प्रोग्रामिंग ही नहीं कर सकते। देखो, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, क्या है? हेलो वर्ल्ड। पब्लिक क्या है बेटा? स्पेसिफायर है। पब्लिक क्या है? एक स्पेसिफायर है। ठीक है, क्लास एक कीवर्ड है। क्लास बनाने के लिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम C++ में पढ़ा था, क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड की नीड पड़ती है। पड़ती है या नहीं पड़ती है? तो वो क्लास कीवर्ड है। ठीक है, ये स्पेसिफायर है। हेलो वर्ल्ड, अब बात आती है कि ध्यान से देखना, मैं कलर इसको अलग कर दूं। ठीक है, कलर में कौन सा लूं? ये वाला लेते हैं। ठीक है, और इरेज कर दूं इस वाले को। ठीक है, देखो हेलो वर्ल्ड, ये कोई एक, आप अपना नाम भी रख सकते हो, जो आपको रखना है वो रख सकते हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये हेलो वर्ल्ड ही रखना है, ये नाम रखा है सिर्फ। ये क्या है? एक क्लास का नाम है, क्लास
नेम है, ये क्या है, नेम है। आपको जो रखना है वो रख सकते हो, आपका मन करे आलू पालू कालो चालू जो भी रखना है वो रख सकते हो, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब बात आती है पब्लिक स्टैटिक। पब्लिक तो स्पेसिफायर है, समझे। स्टैटिक क्या है, ये मेन जो मेथड है, ठीक है, यानी कि जावा में दो टाइप के मेथड बनते हैं, स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। तो ये किस टाइप का है, स्टैटिक। ये मेथड का हमारे टाइप बता दिया इसने। वॉइड मतलब नो रिटर्न, वॉइड मतलब नो रिटर्न, मैं बता देता हूं ना। नो रिटर्न यानी कि ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, जैसे आपने सी में पढ़ा होगा, ठीक है, कि क्या रिटर्न करेगा, नो रिटर्न, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ये मेन मेथड है जो यहां पर बनेगा, ठीक है। ये यानी कि समझो कि बाय डिफॉल्ट यही बनाना पड़ेगा मेन, ठीक है। इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर लूं, ठीक है। अब देखो बात आती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम क्या है, क्लास है, क्या है बेटा, एक सिस्टम क्लास है, आउट उसका ऑब्जेक्ट है, प्रिंट एलन क्या है, एक मेथड। प्रिंट एलन क्या है, एक मेथड है जो कि हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। क्या करेगा, प्रिंट हेलो वर्ड, एक प्रिंट होगा, ओके, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन का क्या काम है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। एलन न्यू लाइन, आप एलन के बिना भी चला सकते हो, जरूरी नहीं कि आप प्रिंट लिख दो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये लिख के काम चला सकते हो। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, देखो क्लास कैपिटल है, आप स्मॉल से बना लो कैपिटल से बना लो, जो क्लास नेम ये वाला पार्ट कैपिटल से बना लो स्मॉल से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्लास कीवर्ड स्मॉल में है, पब्लिक स्मॉल में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल में, ये वाला है कैपिटल है। क्या बेटा ध्यान रखना, इसमें कैपिटल स्मॉल की ज्यादा एरर आती है कि आप प्रोग्राम करने बैठोगे तो आपको यह एरर आपको मिलेगी। तो एस क्या है, कैपिटल होगा यहाँ का, ठीक है, बाकी सब स्मॉल है। यहां पर ये वाला भी एस कैपिटल है, सिस्टम का क्या है, कैपिटल है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, इतनी चीजें क्लियर है। बात समझ में आई होगी। और यहां से करली ब्रैकेट्स ओपन है, एक करली ब्रैकेट यहां से ओपन है, दोनों यहां पर क्लोज हो गए, ठीक है। ये छोटा सा जावा का प्रोग्राम है, ठीक है, इतनी चीजें। और कुछ रूल्स है, जैसे आपने क्लास का नाम रखा, आपने क्या रखा बेटा, क्लास का नाम, तो जब इस फाइल को सेव करोगे तो उस फाइल का नाम भी वही रखना पड़ेगा जो आपने क्लास का नाम रखा है। इतनी बात समझ जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने क्लास का नाम, जो पब्लिक क्लास मेन क्लास जो बनाओगे इसके अंदर, ठीक है, उसका नाम जो रखोगे वही आपको अपनी फाइल का नाम भी रखना पड़ेगा। जैसे हम HTML सेव करते हैं तो HTML कर देते हैं ना index.html, इसमें जो क्लास का नाम रखोगे यहां पर उसी नाम से सेव करना पड़ेगा। बात समझे, ठीक है। मैं एक दोबारा से बता दूं, जो क्लास का नाम होगा उसी नाम से आप सेव करोगे फाइल भी। ये कंपलसरी है, क्यों कंपलसरी है वो भी पता चल जाएगा आने वाले टाइम पर, ठीक है। आ जाओ, देखो की रूल्स है कुछ। ए फाइल कैन कंटेन मल्टीपल क्लासेस, एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती है, मल्टीपल क्लासेस हो सकती है, एक इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती है एक फाइल के अंदर, यहां पर बताया गया है। बट ओनली वन पब्लिक क्लास, एक ही पब्लिक क्लास होगी, ये वाली जो बनी है एक ही पब्लिक क्लास होगी, इतनी बात का ध्यान रखेंगे। ओनली वन पब्लिक क्लास इज अलाउ, द फाइल नेम मस्ट मैच द पब्लिक क्लास नेम, जो पब्लिक क्लास नेम होगा, जैसे कि यहां पर हेलो वर्ल्ड है, वही फाइल नेम होगा, वही क्या होगा, फाइल नेम होगा। जैसे कि यहां पर क्लास का नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड, तो फाइल का नाम क्या होगा, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। इतनी चीजें क्लियर होगी। देखो पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड यही है ना, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड वही चीज है। बात समझ में आई, ठीक है। द मेन मेथड इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, मेन मेथड क्या हो गया, एंट्री पॉइंट है, जो आपको प्रोग्रामिंग करनी है वो आप मेन मेथड के अंदर करोगे, ठीक है बेटा। बात समझ में आई होगी, इतनी चीजें क्लियर है। देखो चले आगे, हाँ आ जाओ। ऑर्डर समरी, ऑर्डर समरी समझ लो, ठीक है। अगर आपको पैकेज बनाना है तो पैकेज स्टेटमेंट,
ठीक है, नहीं बनाना है, इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट, उसके बाद क्लास बनेगी, क्लास इंटरफेस एंड इनम डेफिनेशंस। बात समझ में आई होगी? डन डन। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 हो गई क्या? ना ठीक है। जावा कंपाइलेशन, ठीक है, जावा का प्रोग्राम आपने बना लिया, ठीक है, एक प्रोग्राम बनाया हमने छोटा सा, ठीक है, एक प्रोग्राम हमने बहुत छोटा सा बनाया जिसके अंदर सिंपल हेलो वर्ल्ड है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो भी मैंने बताई है। बात समझ में आई है? के अंदर क्या क्या चीजें रखी गई हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। अब बात आती है स्टेप राइटिंग सोर्स कोड, ठीक है, स्टेप 1 राइटिंग सोर्स कोड। कंपाइलेशन क्या होगा? पहला क्या होगा? सोर्स कोड को लिखेंगे, लिखना ही पड़ेगा सोर्स कोड को आपको, ठीक है, सोर्स कोड लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ही क्या होगा हमारे पास? सोर्स कोड, राइटिंग सोर्स कोड। पहला सोर्स कोड मतलब जो हमने प्रोग्रामिंग करी, ये वाली देखेंगे, ये जो प्रोग्राम करी इसको सोर्स कोड बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? सोर्स कोड, ठीक है, ध्यान रहेगा। आ जाओ, राइट कोड इन ए जावा, ठीक है, इन ए डॉट जावा। ये क्या है बेटा? ए डॉट, यानी कि फाइल का नाम रख देगा ए डॉट जावा, तो क्लास का नाम भी ए डॉट जावा ही होगा, ठीक है। फाइल यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर और आईडीई, ठीक है, फाइल यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर यूज करोगे या कोई आईडीई यूज करोगे, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। स्टेप 2 क्या होगा? आपने सोर्स कोड लिख लिया, अब उसको क्या करोगे बेटा? आप कंपाइल करोगे। उसको क्या करोगे? कंपाइल। उस कंपाइलर का क्या नाम है? जावा सी। कंपाइलर क्या नाम है? जावा सी। जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। लिखोगे कैसे है? देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं सिंपल, सुनो, सिंपल मैं आपको एक चीज बताता हूं। नोटपैड है, सबने, सबके पास लैपटॉप हो, आप बीसीए कर रहे हो, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है। नोटपैड सबके लैपटॉप में है, ठीक है। नोटपैड चलेगा कैसे मैं आपको बता दूं। विंडो बटन प्रेस करना, नोटपैड लिखना, नोटपैड आपने लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोटपैड लिखने के बाद उसके अंदर नोटपैड ओपन हुआ, उस जो एक फाइल खुलेगी तो कंट्रोल एन से फाइल ओपन कर लो, नहीं है तो ओपन आएगी, ठीक है। उसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद मैं एक वीडियो ही बना दूंगा, सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना, ठीक है। वो वीडियो देख लेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। क्या करेंगे? हाँ, नोटपैड में सेव किया, सेव करने के बाद जो आपको क्लास का नाम रखना है उसी क्लास के नाम से उसको सेव कर लेंगे, फाइल को डॉट जावा लगा करके। नोटपैड में सेव हो गया, ठीक है। अब क्या ओपन करेंगे? टर्मिनल। क्या ओपन करेंगे बेटा? टर्मिनल में क्या लिखेंगे? जहां पर वो फाइल सेव है वहां तक पहुंचना है आपको। सीडी डेस्कटॉप, अगर आपने डेस्कटॉप पर सेव किया है तो सीडी डेस्कटॉप लिखेंगे, तो डेस्कटॉप पर आप आ गए। वहां पर क्या लिखोगे? जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। हेलो वर्ल्ड मतलब कि जो फाइल का नाम है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, यानी कि अब कंपाइल हो चुकी, ठीक है। द जावा कंपाइलर जावा सी चेक फॉर सिंटेक्स एरर। कंपाइलर क्या चेक करेगा? सिंटेक्स एरर चेक करेगा। जो भी सिंटेक्स एरर होगी, अगर एरर होगी तो बता देगा, नहीं होगी तो आगे प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। कंपाइलर क्या करेगा? सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट कर दिया बाइट कोड में, आउटपुट क्या हुआ? क्लास फाइल। कंपाइल, जावा से एक कंपाइलर है जो किसका? जावा का। वो क्या करेगा? डॉट क्लास फाइल, जैसे मान लो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा है तो हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास बन जाएगी, फिर एक फाइल बनेगी हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। देखो ये रहा हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। क्लियर है? इतना बनने के बाद अब बात आती है बाइट कोड की। बाइट कोड इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। उस बाइट कोड को आप जिस भी सिस्टम पे जाकर के यूज करना चाहो कर सकते हो ना। स्टोर इन ए क्लास डॉट फाइल, नॉट एग्जीक्यूट डायरेक्टली बाय द ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता डायरेक्टली, ठीक है। एग्जीक्यूशन जेवीएम, बात आती है जेवीएम की ना, जावा वर्चुअल मशीन। एग्जीक्यूशन कैसे होगा? अब क्या लिखेंगे हम? जावा हेलो वर्ल्ड। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा कंपाइलर के अंदर? जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, जो भी नाम होगा। इससे पहले हम क्या लिखेंगे? सीडी,
अगर आपने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो डेस्कटॉप लिखेंगे, सीडी डॉक्यूमेंट में सेव किया है तो डॉक्यूमेंट लिखेंगे। जिस भी फोल्डर में आप होगे उस फोल्डर के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा में आ गए आप। इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको, कंपाइल तो हो चुका, अब एग्जीक्यूशन करने के लिए JVM, तो जावा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। बस अब डॉट जावा लगाने की जरूरत नहीं है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करेंगे, लोड द डॉट क्लास फाइल, जो क्लास फाइल बन चुकी होगी इसकी वजह से, ठीक है, उसको लोड करेंगे डॉट क्लास फाइल में। फिर क्या होगा, वेरीफाई होगा बाइट कोड, फिर उसके बाद होगा कन्वर्ट बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बाइट कोड बनेगा वो बाइट कोड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मशीन कोड में। मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ये हमारा स्टेप होगा कहा ना एग्जीक्यूशन का, कंपाइल। ये आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। वैसे 2 नंबर में ज्यादा पूछने की संभावना होगी इसकी ना, प्रोबेबिलिटी इसकी 2 नंबर में इसकी ज्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। आ जाओ आगे। इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है ये आपको पहले ही पढ़ चुके हो। राइट वंस रन एनीवेयर, एक जगह लिखो जहां मर्जी आप यूज कर दो। कंपाइलेशन हैपन वंस, एग्जीक्यूशन कैन हैपन मेनी टाइम्स, ठीक है। आगे आ जाओ। JVM इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ना, JVM क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। JVM नहीं है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। JVM क्या है बेटा, डिपेंडेंट है, बट बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। बाइट कोड जो होगा वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पर जबकि JVM नहीं है। इतनी चीज को ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। क्लास पार्ट टेल JVM वेयर द फाइंड डॉट क्लास फाइल, है ना। JVM वेयर टू फाइंड करने जो क्लास डॉट क्लास फाइल बनती है उसको फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है क्लास पार्ट। ज्यादा फंडा पॉइंट नहीं है, इसको छोड़ो, ठीक है। आगे आ जाओ। अब बात आती है मेन पॉइंट, है ना। जावा प्रोग्रामिंग में वो सिंपल से एक प्रोग्राम बना के दिखाया गया था, उसको रन करना। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको प्रोग्राम को रन करना ही बताऊंगा। सबसे पहले वही काम था कि प्रोग्राम रन करने कैसे, पर उससे पहले एक प्रोग्राम बताना जरूरी था। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिस अगली वीडियो में आपको क्या मिलेगा, एक प्रोग्राम कैसे है ना JDK को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। JDK को इंस्टॉल करने के बाद कैसे इसको चलाएंगे, वो चीजें सब चीजें मैं बता दूंगा। VS कोड का सेटअप कैसे बनेगा वो सब चीजें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। आपको जावा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही सीखना है, कोडिंग प्लस दोनों चीजें यहाँ पर चलती रहेगी, ठीक है। अब बात आती है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है बेटा, आप बता सकते हो। डेटा टाइप क्या होता है, यानी कि जो डेटा का टाइप बता रहे हो, ठीक है। यानी कि एक डेटा का जो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है हमारे पास, तो इंटीजर हो फ्लोट हो, तो यानी कि उस डेटा का टाइप बताए। तो डेटा टाइप के 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रिमिटिव, ठीक है, एक क्या है रेफरेंस डेटा टाइप, एक क्या है बेटा नॉन प्रिमिटिव। कहां पर चला गया, हाँ यही है, देखो इसी को क्या बता दिया है, नॉन प्रिमिटिव। रेफरेंस डेटा टाइप बोल दो या नॉन प्रिमिटिव बोल दो, ठीक है। पहला क्या है प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसको बोल दो या तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोल दो या रेफरेंस डेटा टाइप बोल दो। वो भी बताऊंगा कि क्यों बोलते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, वो डेटा टाइप्स होते हैं जिनको किसी की नीड नहीं होती, ठीक है, जिसको किसी की नीड नहीं होती। जैसे कि जावा के पास जावा हैज 8 प्रिमिटिव टाइप्स। जावा के पास कितने हैं, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे कि पहला हो गया बाइट। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, देख लेना कि फ्लोट कितने बाइट्स लेता है, डबल कितने बाइट्स यूज करता है और कैरेक्टर 2 बाइट्स यूज करता हूं। बाइट्स का भी क्या फंडा है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देख लो बाइट क्या है, 1 बाइट, बाइट बी इक्वल टू 10। अब एक बाइट मेमोरी के अंदर अगर आपने एक इस तरीके से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, बाइट बी इक्वल टू 10। अब ये बाइट जो डेटा टाइप्स है, ठीक है, ये अगर आपने बाइट से डिक्लेयर किया, जैसे सी में करते थे ना इंट इक्वल टू 10, वो इसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इंट से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो मेमोरी के अंदर कितनी साइज का होगा, 1 बाइट का। कितने साइज का होगा, 1 बाइट का। बात आती है शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट 2 बाइट्स। शॉर्ट्स कितने, अगर शॉर्ट्स के नाम से आप कोई वेरिएबल बना रहे हो तो वो कितने बाइट्स का होगा, 2 बाइट्स का, ठीक है। यानी कि मेमोरी में 2 बाइट्स वो ले लेगा,
ठीक है, आ जाओ। फिर अगर आपने कोई इंट से डिक्लेयर किया है तो वो कितने में, अगर कोई इंट ए या आपने इंट एक्स लिखा तो ये जो एक्स है ये हमारी मेमोरी कितनी लेगा, 4 बाइट्स की मेमोरी लेगा। अब बात आती है लॉन्ग की, लॉन्ग कितने लेगा, 8 बाइट्स की। देखो लॉन्ग एल इजिकल टू 1,000 एल, यहां पर एल लिखना जरूरी है, अगर आप लॉन्ग लिख रहे हो ना तो उसको आगे एल लिखना जरूरी होगा। फिर आप फ्लोट, फ्लोट कितने बाइट्स लेगा, वो भी 4 बाइट लेगा। फ्लोट डिक्लेयर करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, फ्लोट एफ 3.14। यहां पर एफ लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिखो, ठीक है। आ जाओ, अब बात आती है डबल, 8 बाइट्स, डबल में कितना होगा 8 बाइट्स, डबल डी इक्वल टू 3.14, ठीक है। डबल और फ्लोट आपको सिमिलर से दिखेंगे पर इसकी रेंज बड़ी है उसकी रेंज कम है, बात समझ में आई। अब आती है कैर की, कैर क्या होगा 2 बाइट्स, कैरेक्टर सी इक्वल टू 1। अगर आप इस तरीके से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो बेटा, ठीक है, तो वो कितनी मेमोरी लेगा हमारे यहाँ 2 बाइट्स, मेमोरी कितनी कंज्यूम करेगा वो 2 बाइट्स, ठीक है। अब बात आती है बुलियन, ट्रू या फॉल्स, बुलियन में क्या यूज से वो होता है, ट्रू या फॉल्स। आपने 1 बाइट डिक्लेयर किया, ठीक है, तो बुलियन से बुलियन लिखा आपने, बुलियन फ्लैग इजिकल टू ट्रू, तो ये फ्लैग वेरिएबल जो है ये कितनी मेमोरी लेगा 1 बिट, ये क्या लेगा 1 बिट के इक्वल लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये आता है रेफरेंस डेटा टाइप्स, इंडिविजुअल पढ़ेंगे इनको, सब अपने आप में एक टॉपिक है, एरेज इंटरफेस सब अपने आप में एक टॉपिक है, सबको पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासेस क्या हो गई, जो आप क्लासेस पढ़ोगे, मान लो आपने बनाई एक पब्लिक क्लास, ठीक है, पब्लिक क्लास बनाते हो आप ए, जिस नाम से आप फाइल सेव करते हो, ठीक है, बात समझ में आई। ये चीजें हैं सिंपल सी, ठीक है, क्लास एरेज इंटरफेसेस, बात समझ में आई, ठीक है। एरेज आप पढ़ोगे, इंटरफेस पढ़ोगे, इंटरफेस कब पढ़ोगे, अभी मैं आपको बता दूं, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आप इसमें इंटरफेस पढ़ोगे, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन के 2 पार्ट हो जाएंगे, उसके अंदर आप इंटरफेस पढ़ोगे, क्योंकि यहां पर क्या होता है जावा के अंदर, अभी आप क्लास C++ में पढ़ के आए होंगे कि इनहेरिटेंस 5 टाइप्स के होते हैं, बट जावा में 5 टाइप्स के नहीं होते, 3 टाइप्स के नॉर्मली चलते हैं, 2 टाइप्स के आपको इंटरफेस के थ्रू चलाने होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ, एक ये प्रोग्राम है जो कि एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, वेरिएबल डेटा टाइप्स का, डेटा टाइप्स का ये एग्जाम्पल है। देखते हैं क्या क्या है, देखो क्लास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एग्जाम्पल, ठीक है, ये क्लास बना ली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एग्जाम्पल की। इतनी बड़ी क्लास, आपका नाम जो मर्जी रखना है, यहां से लेकर के यहां तक आपको जो नाम रखना है वो रख सकते हो, बात समझ में आई। दोबारा क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ना आर्गुमेंट पास किया कर सकते हो, ठीक है, ये आपको कंपलसरी है। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बाइट b इक्वल टू 10, शॉर्ट s इक्वल टू 200, इंट i इक्वल टू 1000, लॉन्ग l है ना 50,000 है, हाँ 50,000 ना, फ्लोट f इक्वल टू 3.14, डबल d इक्वल टू, एक एग्जाम्पल है, नॉर्मल एग्जाम्पल है, कोई बड़ी बात इसके लिए नहीं है। बुलियन फ्लैग ट्रू, और इन्हीं सबको प्रिंट कर दिया गया है। प्रिंट करने के लिए जैसे कि अभी हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा लास्ट सेमेस्टर में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है या कंसोल डॉट लॉग है, यहां पर क्या है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या लिखना पड़ेगा यहां पर आपको जावा के अंदर, सिस्टम डॉट, सिस्टम का एस कैपिटल होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, बाइट वैल्यू, ठीक है। यहां पर कोमा यूज नहीं होता, इसके अंदर कोमा यूज नहीं होता। अगर आपको 2 वेरिएबल लिखने हैं, ठीक है, तो आप कोमा यूज नहीं करोगे। मान लो आपको स्ट्रिंग के साथ लिखना है तो +b लिखना पड़ेगा यहाँ पर, +b, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन शॉर्ट वैल्यू +s। ये सभी वेरिएबल प्रिंट कर दिए गए हैं जो बनाए थे, कोई बड़ा प्रोग्राम आपको सिर्फ दिख रहा है, बड़ा नहीं है, ठीक है। बाइट b शॉर्ट सभी जो डेटा टाइप थे उनको यूज किया गया है, बस। अब देखो एक चीज और समझते हैं, बाइट तो हो गया डेटा टाइप, 100 हो गया वैल्यू, b क्या है, b क्या है वेरिएबल, अभी वेरिएबल आगे आएगा, ठीक है। ये इसका आउटपुट है, देखो इसका आउटपुट आएगा बाइट वैल्यू 10, शॉर्ट वैल्यू 2000। अब देखो ln का क्या काम है, एक एक वर्ड का मतलब बता दूंगा कि क्या लिख रहे हो और कहां पर लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, ठीक है। सब चीजें का पता होना चाहिए, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे
तो सब चीजों का आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों लिखा है, एलएन क्यों लिखा है, एलएन का न्यू लाइन के लिए ना। अगर आप एलएन नहीं लिखते हो तो ये वाला डेटा भी इसी के आगे लिखा हुआ आएगा। बात समझे, कोई एरर नहीं आएगा अगर आप एलएन नहीं लिखते हो, प्रिंट लिखते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क क्या पड़ेगा, ये जो आप डेटा लिख रहे हो ये नेक्स्ट लाइन में है, ये यहां पर आएगा इसी के आगे, न्यू लाइन में डेटा नहीं आएगा। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं, आ जाओ। अब बात आती है वेरिएबल। आपने जैसे यहां पर लिखा इंट एज इक्वल टू 5, ठीक है, इंट एज इक्वल टू 5, इंट क्या है डेटा टाइप, 5 क्या है वैल्यू, ए क्या है वेरिएबल। अब आप पढ़ते हैं वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, ए वेरिएबल इन जावा इज ए नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन का एक नाम है ना। वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन का एक नाम है, यूज टू स्टोर डेटा, यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, है ना। वेरिएबल की वैल्यू ना प्रोग्राम के चलते प्रोग्राम में भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो बताया गया है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका हो तब भी वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक अगर दूसरी डेफिनेशन में कहें तो वेरिएबल लाइक ए कंटेनर, इट इज होल्ड होल्ड कह सकते हो, स्टोर कह सकते हो डेटा या कोई वैल्यू। ठीक है, यानी कि एक बॉक्स की तरीके से है वेरिएबल। वेरिएबल एक डब्बा है, ठीक है, यानी कि उस डब्बे के नाम समझ लो। ठीक है, उसके अंदर कोई वैल्यू डाल दी, वही चीज है इसके अंदर। मान लो ए है, ए के पास क्या आ गया 5 आ गया, वो जो डब्बा है ना, डब्बा ही नाम रख लेते हैं। देखो एक मिनट मैं आपको समझा दूं, DABBA इजिकल टू 5, 5 किसके अंदर गया, इस डब्बे के अंदर गया। वो डब्बे का टाइप क्या है, इंट। बात समझे, ये चीजें हैं। अब बात आती है वेरिएबल्स के टाइप्स। वेरिएबल के कितने टाइप्स होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल। आगे देखते हैं हम। ठीक है, स्टैटिक बोल दो, स्टैटिक को ही ग्लोबल बोला गया है ना। इंस्टांस बोल दो, 3 टाइप के हो गए। अभी पढ़ते हैं लोकल वेरिएबल क्या हो गया। ठीक है, लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, डिक्लेयर इनसाइड ए मेथड। लोकल वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं, ध्यान से सुनेंगे, लोकल वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं, फंक्शन बोल दो या मेथड बोल दो, ठीक है, उसी के अंदर वे यूज होंगे, यूज हो सकते हैं। तो यही क्या है, लोकल वेरिएबल है। डिक्लेयर इनसाइड ए मेथड या कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक, यानी कि एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया हो लोकल वेरिएबल, या फिर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर किया गया हो, या फिर एक मेथड के अंदर डिक्लेयर किया गया, उनको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर यूज, यूज से पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। स्कोप लिमिटेड, लिमिटेड स्कोप है, जिसके अंदर बनेंगे उसी के अंदर यूज हो सकते हैं, उसके बाहर यूज नहीं हो सकते ना। स्कोप इज लिमिटेड टू द ब्लॉक। अब जैसे कि void show एक मेथड है, ठीक है, int x इजिकल टू 10, int x इजिकल टू 10, ये क्या हो गया, एक लोकल वेरिएबल। ये किसके अंदर बना, एक मेथड के अंदर बना, एक मेथड के अंदर बना, यानी कि एक क्या हो गया, एक लोकल वेरिएबल हो गया, यानी कि इसी फंक्शन के अंदर ये यूज हो सकता है, इस फंक्शन के बाहर ये यूज नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, एक लोकल वेरिएबल हो गया। अब आगे आ जाते हैं, अब बात आती है इंस्टांस वेरिएबल। डिक्लेयर इनसाइड ए क्लास, एक क्लास के अंदर, बट आउटसाइड ए मेथड, एक मेथड के बाहर, एक क्लास के अंदर। बात समझ में, इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है, डिक्लेयर इनसाइड ए क्लास, एक क्लास के अंदर होना चाहिए पर किसी फंक्शन के अंदर नहीं होने चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने एक क्लास बनाई ए, इसके अंदर होने चाहिए, ना कि किसी मेथड के अंदर। void throw, बात समझी आई, ठीक है। तो ये बाहर हो गया, तो ये क्या हो गया, एक इंस्टांस वेरिएबल हो गया, जैसे कि यहां पर दे भी रखा है। ईच ऑब्जेक्ट गेट्स ऑन कॉपी, है ना, अपनी एक कॉपी होती है ऑब्जेक्ट के बाद। डिफॉल्ट वैल्यू आर असाइन ऑटोमेटिकली, ये गिर गया था, ठीक है। अगर हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू आर असाइन ऑटोमेटिकली, तो जो एक डिफॉल्ट वैल्यू होगी
वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। जैसे कि इंट रोल नंबर, एक किसके अंदर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये क्या हो गया, इंट रोल नंबर, इंस्टांस वेरिएबल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बेटा, इंस्टांस वेरिएबल। अब बात आती है कि स्टैटिक वेरिएबल, तीन टाइप के हो गए, लोकल, इंस्टांस और स्टैटिक। पढ़ते हैं स्टैटिक वेरिएबल, डिक्लेयर यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड बनाने के लिए स्टैटिक कीवर्ड की ही नीड होगी, ठीक है। शेयर अमंग ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ना, पूरे ऑब्जेक्ट के लिए ना, क्लास के सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक तो ये यूज हो सकता है सभी। स्टैटिक कीवर्ड का फायदा ये, एक बार बनाओ कहीं भी यूज कर लो, कहीं भी। बात समझ में आई, ठीक है। स्टोर इन क्लास मेमोरी एरिया ना, क्लास मेमोरी के एरिया के अंदर ये स्टोर होता है। जैसे कि क्लास कॉलेज बनाया आपने, तो ये क्या है, एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, नेम क्या हो गया, उसके अंदर एबीसी कॉलेज है। तो स्टैटिक अगर आपने बना दिया, उसके आगे अगर आपने स्टैटिक लिख दिया तो वो क्या होगा, स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल इन जावा, ठीक है। वेरिएबल जावा के अंदर कुछ रूल्स हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ऐसे ही नहीं आंसर कुछ भी नाम रख दिया और आप चला लोगे, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। वेरिएबल नेम रूल्स, पहला क्या है, वेरिएबल का नाम हमेशा, ठीक है, एक लेटर से स्टार्ट हो सकता है, यानी कि कोई ABCD से स्टार्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है वेरिएबल का नाम, हो सकता है, या फिर डॉलर से। हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक वेरिएबल का नाम तीन ही तरीके से स्टार्ट हो सकता है, या तो वो एक लेटर से स्टार्ट हो, या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, या फिर वो डॉलर से स्टार्ट हो। इनके अलावा किसी भी ना नंबर से स्टार्ट हो सकता है, किसी और चीज से वो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, ना स्पेशल कैरेक्टर से, ठीक है। ये पहला पॉइंट होता है वेरिएबल नेम का, रूल्स का, ठीक है। टॉपिक आपके में आ सकता है पेपर में, व्हाट इज वेरिएबल एंड रूल्स, वेरिएबल क्या होता है और उसके रूल्स, वो आपको लिखने पड़ेंगे। कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर, एक नंबर के साथ कभी वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं हो सकता। नो स्पेस अलाउ, कोई भी स्पेस अलाउ नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं नाम रखना चाहूं वेरिएबल का रोहित और स्पेस दे दूं कुमार, ये भी अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है। इसके बीच में अगर मैं अंडरस्कोर लिया था तो ये अलाउ हो जाता, देखो, ठीक है, ये सही है। तो स्पेस भी नहीं आ सकता, ये सेंसिटिव है, ठीक है। अगर मान लो कैपिटल आर से कोई वेरिएबल बनाया, तो अगर आप स्मॉल आर प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो वो भी अलग है, ये सेंसिटिव है। कैन नॉट बी जावा कीवर्ड, कोई जावा कीवर्ड हो गए, जावा के पास कुछ अपने कीवर्ड्स है, उनके नाम से भी आप वेरिएबल नहीं बना सकते हो। बात समझ में आई होगी, उनके नाम से भी आप वेरिएबल नहीं बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये वेरिएबल सही है, ये 1 है, तो ये वेरिएबल आप नहीं बना सकते, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये ना प्लस H प्लस I T, क्या ये वेरिएबल का नाम सही है, नहीं, ये वेरिएबल का नाम सही नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर ना बीच में, ना बाद में, ना पहले, कहीं आ ही नहीं सकता, किसको छोड़कर, अंडरस्कोर को, डॉलर को छोड़कर, ठीक है। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर नहीं आ सकता, किस किस को जोड़ करके, अंडरस्कोर, डॉलर को छोड़ करके, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। क्लास वेरिएबल, ठीक है, ये क्या हो गया, इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टैटिक वेरिएबल, एक एग्जांपल है, वेरिएबल एग्जांपल, ठीक है। क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ये क्या हो गया, एक लोकल वेरिएबल, ठीक है। प्रिंट करने की कोशिश करोगे यहाँ लोकल वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये स्टैटिक वेरिएबल प्रिंट करने की कोशिश करोगे ये भी हो जाएगा, इंस्टांस प्रिंट करने की कोशिश करोगे इंस्टांस वेरिएबल भी हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर मैं इसको वहां पर प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, नहीं, यहां अगर मैं कोई मेथड बनाऊं वहां पर भी नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। ये लेक्चर आप होता है यहां पर खत्म। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोग्राम कैसे रन होता है, ठीक है, कैसे जेडीके आप इंस्टॉल करेंगे, जावा डेवलपमेंट किट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके बाद हम
मैं सिर्फ आपको कोड लिखवाया करूंगा, समझाया करूंगा, वो आप रन करोगे और रन के बाद आप जो भी एरर आता है, कोई भी डाउट आता है, वो आप बेझिझक क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।